बट मैं कहना चाहूंगा इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। और जो मुझे सदन में दिखाई पड़ रहा था वो जानते क्या था? जैसे मोदी जी ने कहा एक अकेला, तो मैं वो एक पंक्ति मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अकेला करने की कोशिश 22 साल से की थी, मगर यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। सुप्रिया जी आप, और इसीलिए हमारे बस 3 सवाल है, इस 3 सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी यात्रा पर अडानी आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर अडानी आपसे वहां पर मिले, और कितनी यात्राओं पर आपके आने के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हम इस साठगांठ की बात कर रहे हैं। इनको आप जवाब दीजिए, उसके बाद से अगले विषय पर जाए। देखिए, इन्होंने जो इतना बताया बरगलाने की बात, तो अब मैं आपको बात बताता हूं इस कंपनी पे क्यों रोक लगी है। ये कंपनी करती थी शॉर्ट टर्म सेलिंग हिंडनबर्ग। वो क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर मुझे आज का दाम देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा हो गया, 1 हफ्ते बाद 80 रुपए का हो गया तो आपको 1 हफ्ते का फायदा हो गया। सैकड़ों करोड़ कमाए उसने। शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीईसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास, वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशन उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पूरे भारत में वही बनाएगी, पूरे भारत में बेचेगी भी वही, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी वही करेगी। और आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, 1991 से पहले कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एक संस्था होती थी जो शेयर्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो शेयर कंट्रोल करेगी उस कंपनी के पक्ष में, और उनमें से वो एक कंपनी जिसके लिए आज हमारा होने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आपको भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, और जहां तक आपने जो किया है आप अपने नजरिए से देख रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए, मगर ये बता दें 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं?